हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश संजन आप सबके लिए फिर से लेके आ गया हूँ नाउन का एक लेक्चर। और आज के हम इस पार्ट 5 में पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं जब वो सिंगुलर में यूज होते हैं और जब वो प्लूरल में यूज होते हैं। आइए हम इन सब नाउन को जो है कंफ्यूजिंग जो होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, पहला नाउन है हमारा एडवाइस और एडवाइसेस। जब सिंगुलर में होता है तब उसका मीनिंग जो होता है वो सजेशन होते हैं या फिर ओपिनियन होते हैं, यानी कि सलाह। और जब एडवाइसेस होता है यानी कि जब प्लूरल फॉर्म में ये यूज होता है तब इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है और बन जाता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना। इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि द टीचर गेव मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस टू द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्ज़ाम। यानी टीचर जो है एडवाइस कर रही हैं स्टूडेंट को, सलाह दे रही हैं कि कैसे लिखना चाहिए पेपर। और यहाँ पे एडवाइसेस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द इन्विजिलेटर गिव एडवाइसेस टू द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो क्या कर रहा है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को कि आपको एग्जामिनेशन में क्या लेके आने हैं, क्या लेके नहीं आने हैं, क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ये हो गया सूचना। उम्मीद है आपको जो है सजेशन और इन्फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। अब दूसरा वर्ड है हमारा क्लॉथ एंड क्लॉथ्स। अगर क्लॉथ सिंगुलर में है तब इसका जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब वह कपड़ा जो कि पहनने योग्य अभी नहीं हुआ है कि हम लोग उसको पहन नहीं सकते, यानी कि कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज है कि सिलना भी बाकी है। और जब क्लॉथ्स का बात करें यानी कि जब ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है तब इसका जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है गारमेंट्स, यानी कि अब इसे हम लोग जो है पहन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्लॉथ है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बनाने में, क्लॉथ को कपड़ा बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं, उस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, वी गिव क्लॉथ टू द टेलर टू गेट क्लॉथ्स स्टिच्ड। मतलब कि हम लोग कपड़ा देते हैं टेलर को ताकि वो जो है कपड़ा सिल के हमारे साइज के में फिटिंग के वो दे सके। ठीक है, और ऐसे क्लॉथ का जो सिंपल मीनिंग होता है यानी कि सिंपल कपड़ा बस। अब थर्ड वर्ड है कलर और कलर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि जब अगर कलर सिंगुलर और प्लूरल में हो तब उसका मीनिंग तो सिंपल रेड ग्रीन जो भी कलर हम लोग देखते हैं सिंपल वही होता है। और अगर ये केवल प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तब उसका मतलब हो जाता है ट्रू पर्सनैलिटी ऑफ समवन, यानी किसी की सच्ची पहचान, तो वो हो जाता है कलर्स। एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं कि द रियलिस्ट सीज द ट्रू कलर्स ऑफ अ कलर। यानी कि जो रियलिस्ट होता है, यथावाद होता है, वो क्या करता है कि सच्ची जो कलर होती है, या फिर ट्रू कलर का मतलब कलर्स का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी, यानी कि सच्ची किसी की पर्सनैलिटी जो है वो देख सकता है। और यहाँ पे ये जो सिंपल जो है कलर सिंगल या फिर प्लूरल में हो तो उसका मीनिंग हो जाता है रेड ग्रीन से उसका मतलब होता है। ठीक है, और कलर्स अगर हो तो पर्सनैलिटी, इसका मीनिंग ये होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है फोर्स और फोर्सेस। तो फोर्स का मतलब होता है अगर सिंगुलर में हो तब तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। और अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ हो ये वर्ड फोर्स तब क्या इसका मतलब होता है, तब इसका मतलब जो है चेंज हो जाता है और इसका मतलब हो जाता है मिलिट्री से। ठीक है, यानी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या तो फिर एयर का या लैंड का या फिर सी का। ठीक है, तो जब भी फोर्सेस हमें बोलेंगे तो मतलब कि मिलिट्री से हम लोग का जो है मतलब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं जैसे फोर्सेस लैंडेड एट द डिस्प्यूटेड स्पॉट ऑन टाइम, यानी कि जो मिलिट्री है वो जो है डिस्प्यूटेड स्पॉट पे उतरी है। और फोर्स का एग्जाम्पल जब ले तो क्या हो सकता है, आई फोर्स्ड अ बॉक्स। ठीक है, हम लोग जो है मैंने क्या किया कि फोर्स लगाया बॉक्स पे। अब जो वर्ड है वो है कंटेंट और कंटेंट्स। तो कंटेंट अगर सिंगुलर है तो उसका मतलब तो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतोष। और अगर कंटेंट्स है तो वो उसका मतलब हो जाएगा पार्ट्स। ये जो कंटेंट्स वर्ड है ये हम लोग जनरली कहाँ देखते हैं, बुक्स में देखते हैं,
फ्रंट पे, यानी कि जो है बुक का क्या कंटेंट्स है, क्या पार्ट है, कितने पार्ट में, कितने चैप्टर में ये जो है बटा हुआ है बुक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, आई एम कंटेंट विद द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, यानी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ किससे, इस बुक के कंटेंट से, यानी कि जो ये कैरी किया हुआ है इसके अंदर, बुक के अंदर क्या नॉलेज है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, कंटेंट्स का मतलब पार्ट और कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लाइट और लाइट्स। अगर ये सिंगुलर में है, लाइट अगर केवल है, तो इसका मतलब होता है रेडियंस। रेडियंस यहाँ पे ब्राइटनेस से हो सकता है, मतलब हैप्पीनेस से हो सकता है, और गुड हेल्थ से भी इसका मतलब जो है हो सकता है। और अगर लाइट्स हो तो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इसका मतलब लैम्प्स से होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, लाइट के एग्जांपल में, देयर वाज अ लाइट ऑन द एस्टिक्स फेस, यानी क्या है, ब्राइटनेस है फेस पे, और हैप्पीनेस है और गुड हेल्थ को ये जो है डिनोट कर रहे हैं, केवल सिंगुलर फॉर्म में जो लाइट है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट्स का मतलब क्या है, लैम्प से निकल रहा है, दिए से निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ लाइट और लाइट्स। अब आगे देखते हैं पीपल और पीपल्स। तो जब ये पीपल हो, जब ये पीपल हो, तब ये जो अगर सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जो होता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मासेस के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ क्राउड हम लोग बात कर रहे हैं, पीपल का यानी कि लोगों का झुंड, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ये पीपल्स हो, तब यानी कि जब प्लूरल फॉर्म में हो, तब जो हो जाता है इसका मतलब जो ही पीपल, लोग जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। यानी कि अगर प्लूरल में अगर यूज हुआ हो पीपल वर्ड, तब क्या इसका मतलब हो जाता है, यानी कि जो पीपल है वो डिफरेंट कम्युनिटी से, यानी कि डिफरेंट कल्चर से और इथनिसिटी से जो है बिलोंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, पीपल ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के लोग, और पीपल्स ऑफ यूरोप, यानी कि जो यहाँ पे अब डिनोट जो कर रहा है ये यूरोप का कल्चर से, अब जो है इसका मतलब है कि जो पीपल है अलग अलग कल्चर से जो बिलोंग करते हैं, उनसे अब ये मतलब हो गया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर सिंगुलर में है तो उसका मतलब हो जाता है एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, यानी कि हम लोग जिस चीज़ को बार बार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो हो जाता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिसेस क्या होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिसेस अगर प्रैक्टिसेस हो, यानी कि जब अगर सिंगुलर में ये वर्ड यूज हो या फिर प्लूरल में वर्ड यूज हो, तो इसका मतलब हो जाता है हैबिट, यानी किसी की वो जो है आदत है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, अगर ये प्रैक्टिस सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तब तो दोनों मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे हैबिट हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा हैबिट। और केवल अगर सिंगुलर हो तब उसका मतलब हो जाता है एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ न्यू डॉक्टर्स डेट दे हैव अ प्रैक्टिस इन विलेज फॉर 2 years इन द बिगनिंग ऑफ देयर कैरियर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर को जो है बार बार एक्सरसाइज करते रहने की ज़रूरत है पहले 2 साल में, अपने कैरियर के यानी स्टार्टिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर प्रैक्टिसेस की बात की जाए कि बोथ अगर सिमिलर हो या फिर प्लूरल हो, तब इसका मतलब हो जाता है हैबिट। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कस्टम और कस्टम्स। अगर ये कस्टम अगर सिमिलर में है, तब इसका मतलब हो जाता है ट्रेडिशन। ठीक है, और अगर ये कस्टम्स है तो यानी कि प्लूरल में है वर्ड, तब जो है इसका मतलब हो जाता है डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पे जो है कस्टम और ट्रेडिशन, यानी कस्टम का कहीं ना कहीं मीनिंग क्या निकल रहा है, ट्रेडिशन। ठीक है, अब जो यहाँ पे है दूसरा, द कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज लीगल गुड्स एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे कस्टम्स से मतलब हो गया डिपार्टमेंट, यानी कि जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है वो अब यहाँ पे मतलब हो गया। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स जो कि हम लोग देखते तो हैं, बट इनके बीच में जो है डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ का, कन्फ्यूजिंग नाउन्स का जो है स्क्रीनशॉट भी आप जो है ले सकते हैं। At the end of this lecture, now it's time to open the tips box. दोस्तों, आज के हम इस टिप्स में पढ़ेंगे
कि मेल्स के लिए क्या टाइटल यूज़ करते हैं और फीमेल्स के लिए क्या टाइटल यूज़ करते हैं, और उस टाइटल का मतलब क्या होता है जो कि हमारे नाम के पहले लगता है। ठीक है, अब मेल की बात करें दोस्तों, तो टाइटल जो लगता है जनरली मिस्टर लगता है। ठीक है, जो कि हम लोग सिंगल पर्सन के लिए भी कर सकते हैं यूज़, और मैरिड पर्सन के नेम के आगे भी हम लोग जो है इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग मास्टर भी यूज़ करते हैं मेल के लिए। मास्टर किसी यंग बॉय के लिए यूज करते हैं जो कि बहुत छोटा हो, टू यंग हो, उसके लिए हम लोग मास्टर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों मिस्टर जो थोड़ा सा बड़ा हो, सिंगल में भी हो सकता है या फिर मैरिड हो सकता है, किसी के लिए भी हम लोग जो है मिस्टर ही यूज करेंगे, MR. ठीक, अब फीमेल्स के लिए दोस्तों MS. का जो होता है फुल फॉर्म होता है, एक तो मिस भी हो सकता है और मिसेस भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूज़ पे डिपेंड करता है कि इसको यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को क्लैरिफाई नहीं हो कि जिसके नेम के आगे हम लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं वो मैरिड है या फिर सिंगल है। अगर ये हमें पता नहीं होता है तो हम लोग जो है MS. लिखते हैं। ठीक है, ये जो है यूज़ हो सकता है सिंगल के लिए भी और मैरिड के लिए भी। ठीक है, उस केस में जब हमें खुद को नहीं मालूम है कि वो जो सी है वो मैरिड है या फिर सिंगल है, और अगर क्लैरिफाइड हो कि ये जो वुमेन है, फीमेल जो है, अगर वो मैरिड है, तब हम लोग जो है MRS. जिसको कि हम लोग मिसेस कहते हैं, वो हम लोग यूज़ करेंगे उसके नाम के आगे। और अगर वो शादीशुदा नहीं है, वो अगर सिंगल है, तब हम लोग जो है मिस यूज़ करेंगे उसके नाम के पहले। ठीक है, और मिस जो है सिंगल अगर हो तभी यूज करेंगे, और मिसेस जो है मैरिड में, और जो MS. है मिसेस और मिस जो है MS. जिसको हम लोग पढ़ते हैं फुल फॉर्म, तो वो जो है मे बी अगर हम लोग क्लैरिफाई नहीं हो कि सिंगल है या फिर वो जो वुमेन है फीमेल है, मैरिड है या अनमैरिड है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मेल के लेकिन एक ही है MR. और एक मास्टर का यूज़ करते हैं जब टू यंग मेल होता। ठीक है,